एनर्जी। इसका पहला टॉपिक है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्क है क्या। तो 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है वर्क क्या है। वर्क है अगर हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं और वो जिस्म फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे। नहीं समझ आई? तो वर्क क्या है? इफ वी अप्लाई अ फोर्स to a body and it cover displacement in direction of force। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। नहीं समझ आई? यानी कि इफ फोर्स इज अप्लाई ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करें एंड इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट in direction of force, then it is called work। और वर्क क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नहीं होगी। नहीं समझ आई? अब देखो ये वाला केस है कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हम ये फोर्स लगाते हैं। जब हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स की डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये कवर करेगा और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जो है ना ये ब्लॉक आ जाएगा। तो ये वर्क है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें लेट से कि ये हमारे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने किसी धागे से बांधा है, स्ट्रिंग से बांधा है और हम ये फोर्स लगा रहे हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो ये डायरेक्शन है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो गया, वाई। अब ये डायग्राम आपको बताती है कि जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है ना ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है वर्क के लिए। जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है ना वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। नहीं समझ आई? सो वी कैन से दैट वर्क इज डन बाय एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉट वाई कंपोनेंट। तो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपको पता है जो एक्स कंपोनेंट फोर्स का होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ कोस ऑफ थीटा। ये एंगल जो बना रहा है, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ आई? मुश्किल तो नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं एफ डॉट डी। तो ये वर्क हो गया। अब सम केसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी को हमने ऊपर लेके जाना है ऐसे, ये फोर्स लग, ठीक है। अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना ये, इसको भी हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा डी एक्स, और दूसरा उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो इस सूरत हाल में हम कहेंगे कि जो वर्क है वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाई कंपोनेंट क्योंकि देखो ना रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है इसको हम कैसे ले सकते हैं, डी कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा एंगल हो गया इसका, तो एफ डॉट डी।
तो ये होगी वर्क की डेफिनेशन। तो जब भी हम वर्क डन करते हैं तो दोनों में से या फोर्स के कंपोनेंट और सम केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट होता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल पे, थीटा की वैल्यू पे। अगर इफ जो थीटा है एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो इक्वल टू जीरो है, वो जीरो के इक्वल है, तो जो वर्क डन होगा ये मैक्सिमम होगा। क्योंकि आपको पता है कि कॉज जो जीरो होता है वो वन होता है। या अगर थीटे की वैल्यू क्या आ जाए 180, तो कोज 180 कितना होता है -1, तो फिर भी वर्क मैक्सिमम है, लेकिन ये नेगेटिव मैक्सिमम है। समझ आई कि नहीं आई? अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाए 90 डिग्री तो फिर वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू जीरो, मिनिमम वर्क होगा। ठीक है, अब आपने ये क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, ये तो इधर ऑल पॉजिटिव है, ये कॉज पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है, और ये क्या है टैन पॉजिटिव। तो हम ये कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हमेशा को वर्क जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और इस लाइन के ऊपर वर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 से बड़ा होगा देन वर्क विल बी नेगेटिव, जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और व्हेन थीटा इज लेस देन 90 देन वर्क विल बी पॉजिटिव। ये चीज़